अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के ऊपर। नाज़रीन, आपको इस चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स, जनरल सस्टेनेबिलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस और इंग्लिश एसे के ऊपर तो वीडियोस बहुत सी मिल चुकी हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ किस तरह से मैंने ADFIE का एग्ज़ाम 2 दफ़ा क्लियर किया और विदाउट एनी अकेडमी, विदाउट एनी अदर प्रेपरेशन, कोई फॉर्मल सोर्सेज नहीं है, जस्ट थ्रू माई ओन डेडिकेशन, थ्रू ओन स्टडी और रिसर्च वगैरह और फिर अपना टाइम मैनेजमेंट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो वन पेपर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो FPSC या PPSC में अप्लाई कर रहे हैं। PPSC का पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है और उनका अपना डाटा बैंक है, सो आई डू नॉट एडवाइज़ अबाउट PPSC क्योंकि मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट मैं FPSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी करता भी हूँ और कराता भी हूँ। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने जनरल एबिलिटी की तैयारी मेरे से की और हाउ इट प्रूव्ड वेल फॉर देम। वो उन्होंने इवन 18 आउट ऑफ 20, 19 आउट ऑफ 20, 20 आउट ऑफ 20 भी एक दो स्टूडेंट्स ने लिए हैं। सो वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आप कितनी करवाते हैं। फ़िलहाल मैंने अपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सेशंस क्लोज़ कर दिए हैं बिकॉज CSS 23 इज़ वेरी मच नियर। सो अभी हम ऐसे इवैल्यूएशंस करें और बाद में हम दोबारा देखेंगे कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी को कब कंटिन्यू करना है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं FIA के बारे में। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और उसमें सीट्स जो आती हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन इन FIA, बहुत बड़ी सीट्स हैं और शायद आपको या कुछ और लोगों को ना पता हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है या कितनी वैल्यूबल, कितनी प्रेस्टिजियस सीट्स हैं। बट और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं था पता। बट आज की वीडियो में जो 5 स्टेप्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अपनी स्टोरी के, उसी से आपको पता चल जाए किस तरह से मुझे पता चला, किस तरह से मैंने तैयारी की और फिर किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 दफ़ा क्वालिफाई किया। एक दफ़ा मेरे 81 मार्क्स थे, एक दफ़ा दूसरी दफ़ा इस दफ़ा जो है वो 84 या 5 हैं आउट ऑफ 100। एंड इस दफ़ा कंपटीशन बहुत टफ़ था, गिवन दैट कि सिर्फ 9 सीटें आई थी ADFIA के लिए और बहुत ज़्यादा मेरिट था स्पेशली पंजाब का। सो आई वाज़ वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा शॉर्ट लिस्ट हो चुका है नाम। तो 5 स्टेप्स की बात करते हैं। चलें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, आप कहाँ से ये इंस्पिरेशन हासिल करते हैं कि मैंने FIA के लिए जाना है। इन माई केस my motivation was my brother-in-law. He is a PMS officer, Bilawal Ali, and he motivated me to take the exams of ADFIA. मुझे पहले नहीं पता था कि ADFIA कितनी इंपॉर्टेंट जॉब है, कितनी इंपॉर्टेंट सीट है और कितनी वैल्यूएबल या फिर इन्फ्लुएंशियल सीट है। बट ही टोल्ड मी कि ये ऑलमोस्ट PSP लेवल की सीट है और जो लोग आप में से CSS की तैयारी करते हैं उनको बेहतर पता है कि CSS के टॉप 2 ग्रुप्स में PAS और PSP आता है। तो अगर PSP लेवल की सीट है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी पावरफुल सीट है। सो ही मोटिवेटेड मी और उसने ये बात मेरे लिए क्लियर कर दी कि ये सीट इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी वैल्यूएबल है कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो यू आर वेरी मच देयर। और दैट्स इट, दैट इज़ हाउ आई गॉट टू नो अबाउट FIA and I started to think about it. Then we have second steps, gathering sources. मैंने जब तहैया कर लिया कि मैंने ADFIA का इम्तहान देना है और अप्लाई भी कर दिया, तो मैंने सोर्सेज गैदर करना शुरू किए। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनमें अवैस गर्देजी साहब हैं मुल्तान से, ही इज़ वेरी डियर टू मी, उनका बहुत शुक्रिया। और कुछ और दोस्त हैं जिन्होंने मेरे वन पेपर के बारे में मुझे हेल्प की कि वन पेपर की तैयारी किस तरह से करनी है फॉर PPSC एज़ वेल एज़ फॉर FPSC। तो सोर्सेज जो मैंने गैदर किए उसमें से ऑनलाइन सोर्सेज भी थे, जैसे पाक MCQs है या दूसरी कुछ वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब है। इसी तरह मेरे हार्ड फॉर्म में सोर्सेज हैं। इवन पाक MCQs के जो MCQs हैं वो मैंने हार्ड फॉर्म में कॉपी करवाए, मैंने अपने पास रखे हुए हैं। और आई डू नॉट वांट टू शो यू कि आप उससे डिप्रेस हो जाएंगे। लाइक अगर मैं इस टेबल के ऊपर रख दूँ तो तकरीबन इतनी किताबें बन जाएंगी, वो नोट्स, बुक्स और सब कुछ मिला मिलू के। तो मकसद कहने का ये है कि आपने अपने रेलिवेंट सोर्सेज निकालने हैं और उनकी छांटी करनी है कि इससे मैंने कौन सा पढ़ना है, दूसरे सोर्स से मैंने क्या क्या पढ़ना है, या फिर इस्लाम में आता है या पाकिस्तान स्टडी है तो वो मैंने कितने सोर्सेज से करनी है ताकि एक कम्प्रीहेंसिव तैयारी हो, मेरा मैक्सिमम चांस हो कि मैंने जो MCQs पढ़े हुए हैं उसमें से आ जाए। दैट इज़ द मेन थिंग। और अगर आप अच्छे सोर्सेज गैदर कर लेते हैं तो अगला जो आपका आता है स्टेप वो है प्लानिंग। प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपना प्लान करना है कि ADFIA का एग्ज़ाम जो है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, या जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं या जब आप अप्लाई कर देते हैं
तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर लें कि ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर, मे बी 7 मंथ्स के अंदर इसका टेस्ट आ जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कोई फ्लड सिचुएशन या इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं होती तो ये आ जाता है, उस 6-7 महीने में आ जाता है। एटलीस्ट अभी तक की पेस तो यही चल रही है FPSC की। तो उसके लिहाज से आपने प्लान करना है कि अगर 5-6 महीने बाद ही आना है तो आई विल हैव टू गिव एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स फॉर माई प्रिपरेशन फॉर ADFIA। ये बात पढ़ी लिखी है। मैंने पहली दफ़ा जब तैयारी की थी तो आई गेव अराउंड 4 to 5 मंथ्स फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत न्यू था। दिस टाइम आई गेव 3 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन टू ADFIA एंड इट पेड ऑफ एंड आई स्कोर्ड 84 इन ADFIA एग्ज़ाम दिस टाइम, विच वॉज प्रिटी मच इनफ फॉर मी, क्योंकि मैं शॉर्ट लिस्ट हो चुका हूँ। और प्लान जो है आप अपना करेंगे कि आपने कौन कौन से सेक्शंस करने हैं, किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन को छोड़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स जो है स्टूडेंट्स GK के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जी जनरल नॉलेज होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट रिवर, शॉर्टेस्ट रिवर, जोग्राफी और कैपिटल्स, ये वो ठीक है, वो एक नॉलेज है और अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप ADFIA के सिलेबस को देखते हैं तो उसमें GK बहुत कम नज़र आता है। GK को नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं करंट अफेयर्स की फॉर्म में, और करंट अफेयर्स जो हैं वो पिछले 2 साल के आपने करने होते हैं। सो GK को अगर आप फोकस करना शुरू कर देंगे तो आप ऑफ ट्रैक हो चुके हैं ऑलरेडी। आपने करंट अफेयर्स को फोकस करना है, और करंट अफेयर्स जो हैं वो पिछले 1.5-2 साल के आपको आने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंथली आप करें और उनको कंप्रीहेंसिवली तैयार करें ताकि जो भी आए वो आपका मिस ना हो। इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, इतनी अच्छी रिवीजन होनी चाहिए कि वो आपका मिस ना हो। और फिर एंड पे जाके जब आप पेपर में बैठें तो जैसे ही आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में ऑलरेडी आंसर आया हुआ है, वो आपको इवन उसके ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत ना पड़े। दैट इज़ हाउ यू कैन डू इट। और फोर्थ थिंग इज़ के एग्जीक्यूशन, इसी प्लान जो आपने बनाना है उसको एग्जीक्यूट करें कि जी मैंने पहले 1.5 महीने या 2 महीने में सारे सब्जेक्ट्स या सारे सेक्शन उसके कवर कर लेने हैं। इसी तरह फिर अगले 15-20 दिन में मेरी एक रिवीजन है उसकी, फिर अगले 15 दिन में दूसरी रिवीजन, तीसरी रिवीजन, कितनी रिवीजन्स आपने करनी है, कब आपका टेस्ट एक्सपेक्टेड है। दीज थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ADFIA। और एग्ज़ाम के पास जाके आपने लेज़ी नहीं होना। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इसलिए मार्क आ जाते हैं कि वो पूरा साल वन पेपर की तैयारी करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आ रहा होता है तो एक दफ़ा वो डिले हुआ, वो दोबारा डिले पड़ गए कि यार क्या करना है। दिस इज़ नॉट द केस। आप इस तरह नहीं कर सकते। अगर आपने 6-7 महीने या साल पहले लगाया है, यू माइट एज़ वेल इन्वेस्ट 1 further week into that और इट विल पे यू ऑफ इंशाल्लाह, क्योंकि आप बार बार जब उसकी रिवीजन करेंगे तो कुछ ना कुछ आपकी एडिशन ही हो रही होगी, और जब आप पेपर में जाएंगे आप कॉन्फिडेंट होंगे कि जितना भी आपने पढ़ा है वो आपके जहन में है, एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म देयर। दैट इज़ हाउ यू डू इट। आई फील लाइक कि आई एम अ नोविस एट वन पेपर एग्ज़ाम्स। भाई मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर लोग हैं, बहुत लंबी प्रिपरेशन है लोगों की, लाइक सालों से लगे हुए हैं। मैंने फेसबुक पे पोस्ट आपने भी देखी हैं, मैंने भी देखी हैं कि पूरी चारपाई के ऊपर कोई 100-200 रसीदें जो है उन्होंने जिन एग्ज़ाम्स में अप्लाई किया था उनकी रसीदें रखी हुई हैं कि जी इतने एग्ज़ाम्स में अप्लाई किया अभी तक नौकरी नहीं लगी या पास ही नहीं हुआ है। तो उनका मसला यही है कि वो कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं करते। आप देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि सिस्टम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है या समटाइम्स यू फेस हार्ड लक, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आप फोकस से और इंटेलिजेंटली तैयारी करते हैं तो देयर इज़ नो सेइंग कि आपका नहीं होगा, आपका लाजमी होगा, इंशाल्लाह होगा। जस्ट प्रे एंड प्रिपेयर वेल। और लास्ट स्टेप इसी में आ जाता है कि अगर आप उस प्लान को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर देते हैं तो लास्ट स्टेप इज़ विक्ट्री, विच वेयर आई एम राइट नाउ इंशाल्लाह। एंड ये फाइनल विक्ट्री नहीं है, दिस इज़ जस्ट विक्ट्री फॉर द नेक्स्ट फेज़। अभी मैंने इसका FIA का स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो दूसरी दफ़ा पास किया है। लास्ट टाइम भी मेरा पास था एंड आई वेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव एंड देन फॉर इंटरव्यू, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट एलोकेटेड बाय अ मार्जिन ऑफ अराउंड 10 मार्क्स। सो दिस टाइम आई एम होपिंग दैट आई विल डू बेटर। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। I'll keep informing you guys and I'll keep helping you guys in any way in any capacity for me that is possible। और विक्ट्री के लिए तो ज़ाहिर है हम सारे काम कर रहे हैं। सो आपके लिए ये है कि मैंने सोचा कि अपनी स्टोरी भी आपके साथ शेयर कर दूं और कुछ सोर्सेज का आपको बता दूं या जनरली आपको बता दूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इधर लाइक और कमेंट कर दें, क्योंकि दैट रियली हेल्प्स मी अलॉट, दैट रियली शोज़ मी कि मैंने कौन सा कंटेंट आपके लिए पोस्ट करना है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वन पेपर टाइप कंटेंट और FPSC एग्ज़ाम्स कंटेंट ऑन दिस चैनल, then
डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि आपको क्या क्या चाहिए। अगर आपको सोर्सेज चाहिए प्रिपरेशन के लिए तो आई ऑल्सो टेल यू दैट, आई इवन प्रोवाइड यू द PDFs फॉर दैट। और अगर आपको मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की डिटेल्स चाहिए, मैंने आई लिटरली हैड रिटन ऑन माई रजिस्टर कि मैंने ये वाला सेक्शन 3 दफ़ा रिवाइज़ करना है, ये वाला सेक्शन 4 दफ़ा रिवाइज़ करना है, कुछ सेक्शन जो हैं उनको एक रिवीजन की ज़रूरत थी, तो वो कौन कौन से थे, ये सारा कुछ मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ था, उसको मैंने एग्जीक्यूट किया। द रिजल्ट इज़ दैट फर्स्ट टाइम आई गॉट 81 मार्क्स एंड सेकंड टाइम दिस टाइम अराउंड आई गॉट 84 और 85 मार्क्स। सो दैट इज़ अ लॉट, गिवन दैट कि आप लोग बहुत लंबे अरसे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का अभी भी क्लियर नहीं हुआ। सो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दिस एंड इफ़ यू वांट मोर MCQs posted here, then do tell me in the comments. I'll try to make videos on those MCQs के कहाँ से मैंने MCQs किए, और even I will share the repeated MCQs as well। मैं उनके ऊपर videos बनाने शुरू कर दूँगा, क्योंकि if you want you can have that। I just want to help you guys to clear the exams, to be victorious, to achieve your dreams। So thank you all for staying with me till here। I'll see you in the next video. Take care. Allah Hafiz।